नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे प्रश्न जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, पटवारी या शिक्षक भर्ती या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम समझते हैं कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति या बैंक से कुछ पैसे उधार लेते हैं तो मूलधन के अलावा जो अतिरिक्त पैसा हम यहाँ पर क्या है बैंक वाले को या उस व्यक्ति को जो देते हैं तो वो बैंक वो क्या कहलाता है, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसके क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर क्या है फॉर्मूलों के बारे में यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण फॉर्मूलों के बारे में यदि हम पहले यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आता है जैसे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को मैं एसआई से दर्शा देता हूँ। तो एसआई बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। ठीक है, मूलधन पी यानी मूलधन यहाँ पर है, आर दर को आर से दर्शाएंगे और समय को टी से दर्शाएंगे। इसी प्रकार यदि हम दूसरा यदि फॉर्मूला देखें तो यदि हमको मूलधन चाहिए तो मूलधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन पी बराबर बनता है ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और गुणा में 100 और बटे में आर टी मतलब दर गुणा समय। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपको यहाँ पर क्या है दर निकालना है तो दर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ब्याज गुणा 100 यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में मूलधन यानी पी और गुणा समय यानी कि टी। इसी प्रकार यदि हमको यहाँ पर टी का मान चाहिए मतलब समय चाहिए तो समय टी बराबर बनेगा ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन गुणा में दर। ठीक है, और एक और यहाँ पर हमारा है मूलधन का ही क्या है, एक तो हमने दूसरे नंबर पर लिखा ही है, एक मूलधन का फॉर्मूला और होता है पी बराबर कब होता है, यदि ब्याज दिया है तो पी बराबर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और यदि ब्याज ना देकर यदि उसने मिश्रधन दिया है तो पी बराबर आप क्या लिखोगे, ए इंटू में 100 बटे में 100 प्लस आर टी। ठीक है, यदि यहाँ पर क्या है आपको मूल ब्याज ना देकर यदि मिश्रधन दिया है, ये यहाँ पर अमाउंट है यानी मिश्रधन है और मिश्रधन दिया है तो मूलधन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पी बराबर ए गुणा 100 बटे में 100 प्लस आर टी। तो इन कुछ फॉर्मूलों का यूज यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसके बाद और भी हम यहाँ पर क्या है लिख सकते हैं, जैसे यदि आपको क्या है यदि किन्हीं दो राशियों का ब्याज समान है, ठीक है, यदि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट यदि समान है तो आप यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, पी वन आर वन टी वन बराबर पी टू आर टू टी टू। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप उसमें लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार यदि यदि आपको यहाँ पर क्या है, यदि मान यहाँ पर ब्याज समान था, यदि इसी प्रकार यदि दर समान है, दर यानी आर यदि समान है तो आप उसमें लगा सकते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, तो ये आर क्या फॉर्मूला क्या है, एस आई इंटू 100 अपॉन में पी टी है यानी ब्याज पहला ब्याज बटे पी वन टी वन और बराबर एस आई टू और बटे पी टू टी टू। ठीक है, इसी प्रकार आप टी का भी यदि समय समान है तो समय का भी लगा सकते हैं, यदि समय समान दिया है तो वही आई वन बटे में पी वन आर वन। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर क्या है आई टू बटे में पी टू आर टू आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या है इसके इस चैप्टर के प्रश्नों पर चलते हैं। यहाँ पर देखें तो पहला प्रश्न हमारा है 15,000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या चाहिए हमको, 3 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए, मूलधन 15,000 रुपये है, दर आर कितना है 100 रुपये है और समय कितना दिया है 3 वर्ष की है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपकी जो भी वैल्यू है वो रख दें। ठीक है, यानी मूलधन यानी कितना दिया यहाँ पर 15,000 रुपये तो 15,000 रख दें यहाँ पर, गुणा में दर तो दर कितनी है 10% तो 10 लिख दें यहाँ पर और इंटू समय तो समय दिया है 3 वर्ष तो 3 लिख दें और बटे में फॉर्मूले के 100। ठीक है, अब यहाँ से देखें 100 से यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो जी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर 150 गुणा 10 गुणा 3 यानी 15 थी 45 और पर कितनी 1 जीरो और 2 जीरो यानी 2 जीरो। ठीक है, यानी 4500 रुपये यानी 4,500 रुपये इसका ब्याज यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर दूसरा है, यदि 25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 33,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो मूलधन कितना दिया है 25,000 रुपये दिया है, दर आर कितनी दे रखी है 8% दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है
25,000 से 33,000 यानी 25,000 से 33,000 हो गई। तो 25,000 से 33,000 यानी कितने ज़्यादा हैं, तो 8,000 ज़्यादा हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ब्याज कितना है, 8,000 है। तो भाई समय यानी कि आपको पता करना है। तो समय का फॉर्मूला अपने पास होता है, समय की बराबर में ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन इंटू में दर। ठीक है, जो भी आपके पास है उसको यहाँ पर आप रख दो। तो अब ब्याज कितना है, तो 25,000 के 33,000 हो गए, यानी कितने बढ़ गए यहाँ पर 8,000। तो यहाँ पर ब्याज है 8,000, तो 8,000 लिख दें, गुणा 100 और बटे में मूलधन, तो मूलधन कितनी राशि उधार ली थी 25,000, तो बटे में 25,000। ठीक है, तो 25,000 गुणा दर, तो दर कितनी है 8%, तो यहाँ पर 8%। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दो। तो देखें यहाँ पर क्या है, 3 जीरो से 3 जीरो जी कैंसिल हो जाएंगी और 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 8 से 8 कट जाएंगे और 25 देखो तो कितने बचे यहाँ पर आपके पास 4। यानी आपका जो समय है वो कितना यहाँ पर 4 वर्ष समय यहाँ पर आ जाता है। ये आपका आंसर इसका बन जाता है। देखें अगला तीसरा प्रश्न क्या है, 42,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 46,104 रुपये हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या हुआ। ठीक है, 42,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 46,104, यानी 2 वर्ष का मिश्रधन है ये। अब 2 वर्ष का मिश्रधन है तो सबसे पहले तो आप इस ब्याज को निकालने के, अभी ब्याज कितना है, यानी 46,104 में से हम कितना कम कर दें यहाँ पर 42,000 रुपये आप यहाँ पर माइनस कर दें। और 46,000 में से 42,000 कम करेंगे तो 2,000, 4,000 और 104। ठीक है, यानी 4,104 इतने रुपए अभी क्या है ब्याज है। लेकिन उसने क्या बोल रखा है कि यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब पहले ब्याज की दर कितनी थी आपको पता नहीं है, तो आप तो सीधा ये करें कि 1% घटा दी तो 1% से 2 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें से कम कर दें, यानी जो नया ब्याज बनेगा। तो नया ब्याज निकालने के लिए आप क्या करें कि यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर 4104 रुपये जो यहाँ पर क्या ब्याज है, ठीक है, 4104 रुपये जो ब्याज है इसमें से कितने घटा दें, तो 42,000 रुपये का 1% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, यानी मूलधन 42,000 रुपये, दर 1% घटाना है और गुणा समय 2 और बटे में 100। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, 1% घटा है तो 1% का ब्याज निकालूंगा 2 वर्ष का 42,000 रुपये का, और जो भी आएगा उसको 4,104 में से घटाना है मुझे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। अब इनका यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखो तो कितना 4104 और माइनस कितना आएगा यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 42 दूनी 84। ठीक है, यानी 840 रुपये। ठीक है, 840 रुपये इसमें से कम यहाँ पर हो जाएगा। तो 840 कम करेंगे तो 4 में से 0 यानी 4। ठीक है, फिर यहाँ पर 10 में से 4 यानी 6। ठीक है, इधर भी कितने यहाँ पर 10 में से 8 यानी कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 3264 रुपये। यानी जो नया ब्याज है वो कितना है 3264 रुपये नया ब्याज है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको आते हैं। ठीक है, यदि वीडियो समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें अगला प्रश्न, वो भी इसी प्रकार का है, पढ़ें पहले इसको। कह दिया है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपये 3 वर्ष में 9,560 रुपये हो जाती है। यानी 8,000 रुपये मूलधन है और 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 9,560 रुपये है। तो यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दें, पहले अभी क्या किया था, ब्याज की दर घटाई थी और यहाँ पर ब्याज की दर क्या कर रहा है 4% बढ़ा दें, तो 8,000 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर अब ब्याज नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, मतलब टोटल मिश्रधन पूछ रहा है, नया मिश्रधन। तो नया मिश्रधन निकालने के लिए आप सीधा सा क्या करें कि पुराना मिश्रधन 9,560 तो है ही, अब इसमें 4% का ब्याज यदि बढ़ा दिया तो 8,000 रुपये का 4% की दर से 3 वर्ष का ब्याज और जोड़ दो इसमें, यानी कि नया जो यहाँ पर क्या है मिश्रधन होगा या नई जो राशि होगी यहाँ पर जिसको भी अपन बोलें, तो नई राशि क्या होगी, तो पुराना जो मिश्रधन है 9,560 तो है ही, इसमें मुझे चूंकि यहाँ पर क्या है 4% ब्याज बढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि 9,560 में 4% ब्याज जोड़ूंगा 8,000 रुपये, यानी मूलधन कितना है 8,000 रुपये, गुणा दर, तो किस दर का ब्याज जोड़ना है मुझे 4% का, तो 4% और गुणा में यहाँ पर समय, तो कितने समय का है 3 वर्ष का, 3 वर्ष और बटे में 100।
ठीक है। तो जो बढ़ा दिया तो उतना ब्याज मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, क्योंकि टोटल ही राशि पूछा है इसलिए मैंने टोटल मिश्र धन यहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बचने वाला है, तो देखें 9560 तो है। अब इनमें यहाँ पर कितना जोड़ दें, तो 80 गुणा 4 गुणा 3 मतलब 4 3 12 और 12 8 96, ठीक है, यानी 960, ठीक है। तो इसमें 960 हम प्लस कर दें तो क्या आएगा 0, ठीक है, 6 और 6 12, ठीक है, 9 और 5 14 और 1 15, ठीक है, 9 और 1 10, यानी कितना होगा यहाँ पर 10,520 रुपये इसका ब्याज यहाँ पर हो जाता है। देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,960 रुपये हो जाएगी। यानी समय कितना दिया है, 6 वर्ष दिया है, दर कितनी है 4% है, और इसका जो मिश्रधन है वो यहाँ पर आपको दिया है, और कितनी धनराशि मतलब मूलधन यहाँ पर पूछा है। तो इसके लिए मूलधन का जो फॉर्मूला होता है जहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो मूलधन P बराबर जो फॉर्मूला होता है, मूलधन P बराबर अभी अपन ने पढ़ा था, P बराबर A गुणा 100 बटे में 100 प्लस में RT, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए वाला क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ए यानी मिश्रधन ने आपको दिया है, इसलिए यहाँ पर P बराबर में ए मतलब मिश्रधन कितना है 4,960 गुणा 100 बटे में 100 प्लस RT, तो 100 और R कितनी है यहाँ पर 4 है और T कितना है 6, तो 6 चौको 24 यानी 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4,960 गुणा में 100 और बटे 124, ठीक है। इसको सॉल्व कर दें तो 124 से 496 4 बार में कट जाएगा, 100 चौको 400 और 24 चौको 96 मतलब 40। अब 40 और गुणा में 100 यानी कितने हुआ यहाँ पर 4,000, यानी वह मूलधन की राशि कितनी थी 4,000 रुपये वह मूलधन की राशि थी। देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो समय कितना दिया है 3 वर्ष दिया है, और स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि स्वयं की 7/6 का मतलब ये है कि यदि मूलधन यहाँ पर 6 रुपये है तो उसका जो मिश्रधन है वो कितना हो जाता है 7/6 गुनी हो जाती है, मतलब 6 रुपये के 7 रुपये हो जाते हैं, मतलब मूलधन यदि 6 है तो मिश्रधन कितना है 7 रुपये, यानी इसका मतलब ये है कि ब्याज कितना बना यहाँ पर 1 वर्ष, सॉरी 1 रुपये, और समय यहाँ पर आपको 3 वर्ष दिया ही है। क्या चाहिए आपको, दर चाहिए, तो दर का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दो। दर R बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन गुणा में समय, ठीक है। तो ब्याज कितना दिया है 1 गुणा में 100 बटे मूलधन यानी कितना है 6 रुपये, और समय तो समय कितना दिया 6 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष, 3 वर्ष का है तो 3 यहाँ पर लिख दो। तो देखें यहाँ पर 2 से काटना, 2 3 6 और 2 से काटेंगे 50, तो कितने बने यहाँ पर आपके पास 50 और बटे में 3 गुणा 3 मतलब 9, तो 9 का भाग देना 50 में, तो 9 5 45, फिर भी 5 बचे, तो 5 सही 5/9%, यानी ब्याज की वार्षिक जो दर है वो कितनी है 5 सही 5/9% है। दोस्तों यदि वीडियो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही कंटिन्यू यहाँ पर क्या वीडियो आपको क्या अपलोड यहाँ पर करते रहेंगे यहाँ पर। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखें तो अगला प्रश्न क्या है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, ब्याज की दर कितनी है। अब देखो समय कितना दिया है 6 वर्ष दिया है। अब यहाँ पर इस चीज को समझना थोड़ा, साधारण ब्याज उस राशि का मतलब ऊपर क्या है साधारण ब्याज है और नीचे क्या है साधारण भाई राशि मतलब मूलधन है, यानी 9/25 है, तो 9 क्या बना यहाँ पर साधारण ब्याज बना, और उस राशि मतलब मूलधन कितना है 25 है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर समझना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर उस राशि का सॉरी साधारण ब्याज उस राशि का मतलब साधारण ब्याज ऊपर और राशि नीचे, तो मूलधन कितना है 25 रुपये और ब्याज कितना यहाँ पर क्या है 9 रुपये, ठीक है। समय आपको 6 वर्ष दिया ही है, दर आप निकाल दो। अभी हाल हमने फॉर्मूला लगाया, तो दर R बराबर क्या होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन यानी 25 और गुणा समय, तो कितना दिए 6 वर्ष, तो बटे में 6, 25 चौको 100, ठीक है। अब 2 3 6 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 3 से 9 को काट दो 3 3 9, तो 3 गुणा 2 यानी 3 दूनी 6, यानी ब्याज की जो वार्षिक दर है वो कितनी है 6% ब्याज की वार्षिक दर है। देखें दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों बाद साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, ब्याज की दर
क्या है। मतलब पिछले ही प्रश्न ने केवल संख्या बदली है, तो समय दिया है 6 सही 1/4। और देखो क्या दिया है, साधारण ब्याज उस राशि का, मतलब साधारण ब्याज कितना है 3 है, और उस राशि मतलब है राशि कितनी है 8 है, मतलब मूलधन 8 रुपये है, ब्याज 3 रुपये है, और समय यहाँ पर 6 सही 1/4 बस दिया है। आपको दर यहाँ पर पता करना है, तो दर आर बराबर अभी हमने लगाया वही फॉर्मूला लगाए। दर आर बराबर क्या होता है, तो दर आर बराबर होता है ब्याज मतलब 3 गुणा में समय, सॉरी 100, और बटे में मूलधन तो किस राशि का है 8 रुपये का, और गुणा समय, तो समय यहाँ पर देखें कितना है 6 सही 1/4, और 6 सही 1/4 को तोड़ोगे तो 6 चौको 24 और 1 25, यानी कितना लिखेंगे आप इसको 25/4, और बटे में आएगा तो 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो 25 चौको 100, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 2 से 4 को काट दो, 2 दूनी 4, क्या बचा 3 गुणा 2, यानी 3 दूनी 6, यानी इसका आंसर भी आपको क्या मिला 6% ही मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। यदि वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े गणित के शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी के लिए जय श्री राम।